तो अभी कॉलेज में जब फर्स्ट पहली बार आए आप, फर्स्ट मेमोरी क्या था? फर्स्ट जो फर्स्ट मेमोरी एज इन हम अराउंड क्लास, तो हम लोग का 1 अगस्त 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो उसके 10 या 15 दिन पहले हम लोग का एडमिशन हुआ था। तो उस दिन पहली बार फर्स्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे कैंपस में एडमिशन के लिए। तो एडमिशन हुआ हम लोग का, एडमिशन खत्म हुआ अराउंड 3-4 बजे शाम का। तो उसके बाद हम ऐसे ही थोड़ा ऐसे वॉक पे निकले थे कि देखने जाए कि मतलब हॉस्टल कैसा है यहाँ पे। तो ऐसे सीनियर्स लोगों के साथ थोड़ा बात करने आए थे। तो दैट वाज द फर्स्ट टूर ऑफ द कैंपस टू बी, मतलब जब हम लोग का पहला एडमिशन हुआ था 10-15 दिन पहले क्लास शुरू होने का। तो उस दिन हम पहली बार ऐसे तो कैंपस थोड़ा ऐसे घूम के देखे कैसा है कैंपस कैसा नहीं। वो मतलब एक अभी भी याद रहता हाँ, है वो वैसे। वो चीज ऐसा है कि वो आपकी मेमोरी में स्टिक हो जाता है। वो कुछ कुछ ऐसा पहला जो लाइक होता है ना, वो नया कुछ आप एक चीज करते हो वो दिमाग में ज्यादा स्पेशल होता है। मेडिकल कॉलेज में आना सब मतलब हम जो भी लोग यहाँ पे है सबका ड्रीम रह चुका होगा ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड अब जब देखते हो कि ये ड्रीम आपका सक्सेसफुल हुआ है एंड आप पहली बार एक मेडिकल कॉलेज में आए हो, एडमिशन लिए हो, एंड यू विल बी इन दिस कैंपस फॉर द नेक्स्ट 5.5 और 6 ईयर्स, तो वो एक चीज मेमोरी में अपने आप स्टिक हो जाता है। तो अभी ज़रा मतलब हम लोगों का भी था, आप लोगों का भी रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में आके जब थोड़ा ओरिएंट हो जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स कितने हम्म। सब्जेक्ट्स है, क्या क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सब्जेक्ट्स ऑप्शन है। तो उसके बाद पहला फर्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको आपके मतलब क्रश हुआ कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरे को पीजी करना है, स्पेशलिटी करना है? पहला ऐसा फर्स्ट वो बैक इन फर्स्ट ईयर। बैक इन फर्स्ट ईयर तो एक्चुअली वो मेरा मेडिसिन था, क्योंकि वो हम जब मेडिकल कॉलेज में आते तो हम लोग का वो एमबीबीएस का होता ही है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो वो दो सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोग का कोर ऑफ द माइंड में बैठा हुआ रहता है जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं, बिकॉज वी एंट मच वी मतलब जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं हमको ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं रहता है एनाटोमी का या फिर कोई ऑप्था का या फिर अब फोरेंसिक का, मतलब बाकी जो जो सब्जेक्ट्स है उसका उतना आइडिया नहीं रहता है हम जब फर्स्ट टाइम आते हैं। तो जब पहली बार आया था वहाँ पे, यहाँ पे मतलब, तब मेरा मेडिसिन का मतलब मेरा शौक था कि इफ आई डू और इफ आई गोइंग टू डू द पोस्ट ग्रेजुएशन आई विल डू इन मेडिसिन, ऐसा था। नाउ अभी एंड एंड हो रहा है, मतलब इंटर्नशिप एंड ही हो गया है ऑलमोस्ट। अभी मतलब कौन सा एज एज ए पीजी मतलब अभी कौन देखने सा जाए लेने का अभी मतलब क्या प्रेफरेंस? बताऊँ मैं, मतलब आफ्टर डूइंग internship and doing duties in all the departments, ऐसा आई एम प्रीटी मच कंफ्यूज होता है मुझे। अभी सच बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं पता मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए कि नहीं। सो अभी के लिए मैं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, but maybe I'll go for medicine or surgery. If I get medicine, probably then I'll go for medicine, or the second option might be of surgery. तो जरा अभी एक मतलब सबका मेडिकल लाइफ में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, मेमोरीज होते हैं। हाँ। उस वो थोड़ा थोड़ा दो तीन स्टोरी आप शेयर करना चाहे तो। मेडिकल कॉलेज में इतने सारे मेमोरीज बनते हैं, इतने सारे मोमेंट्स बनते हैं कि आप एक दो ऐसे स्टोरीज में आप बोल नहीं पाओगे। तो बेसिकली मतलब वो एक फेसेस में होता है कि पहले फर्स्ट ईयर का जो फेस आता है उसमें यू आर लाइक वेरी न्यू टू दिस करिकुलम, आपको कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं रहता है आपको उस समय। वी ऑल नो हाउ द हॉस्टल लाइफ वर्क्स। सीनियर लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, सीनियर लोगों का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। सो वो फर्स्ट ईयर उसी फेज से निकल जाता है कि आपको कोई ज़्यादा मतलब मेडिकल करिकुलम के बारे में या उसके बारे में आपको उतना ज़्यादा खबर नहीं रहता है। आपको जस्ट आप उसी चीज़ में लगे रहते हो कि क्लास करके आओ, फिर सीनियर लोगों का काम करो, फिर आप लोगों को पता है और वी कैंट कॉल इट इट्स जस्ट लाइक ए इंटरेक्शन फिर इंटरेक्शन। तो फर्स्ट ईयर तो उसी फेज से निकल जाता है, बट द रियल जो एक्चुअली द फन स्टेज कम्स फ्रॉम द सेकेंड ईयर, क्योंकि हम लोग के टाइम में एक्चुअली we are the last batch of the old curriculum. तो हम लोग के टाइम में सेकेंड ईयर it is to be of 18 months. There were 3 semesters in the second year. So basically the third semester जो था वो उसको हम हनीमून फेज बोल के कंसिडर करते थे, क्योंकि आप जस्ट फर्स्ट ईयर पास करके आए हो, एक नया सीनियर बनने का एक फीलिंग है, ऊपर से आपको कोई हॉस्टल का काम नहीं करना पड़ रहा है, ऊपर से आपके नीचे और एक जूनियर बैच भी आ चुके होते हैं। तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि आपको उस समय कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि यू नो देयर आर 18 months लेफ्ट फॉर द सेकेंड प्रोफेशनल एमबीबीएस। तो वो जो सेकेंड ईयर का फेस होता है वो, एंड फॉर मी पर्सनली द सेकेंड ईयर फेस वाज द बेस्ट फेस ऑफ माय लाइफ ऑल टुगेदर। एंड वो कोविड की वजह से भी थोड़ा है, क्योंकि हम लोग का जो वी ओनली अटेंडेड फिजिकल क्लासेस टिल द एंड ऑफ फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर। आई गेस इट वाज ड्यूरिंग द थर्ड सेमेस्टर जो लॉकडाउन था वो मतलब अनाउंस किया गया था, वो हम लोग का थर्ड सेमेस्टर के एग्जैक्ट बीच में। दो थ्योरी पेपर दे चुके थे हम लोग और एक थ्योरी पेपर बाकी, दो थ्योरी पेपर बाकी थे, उसी बीच हम लोग का मतलब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था।
तो उसके बाद तो अंटिल द एंड ऑफ द सेकंड ईयर कोई फिजिकल क्लासेस हुआ नहीं। 2-3 महीने का प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उसके बाद हम वापस हॉस्टल आ गए थे। फिर उसके बाद जो मस्ती मारे, कुछ पढ़ाई कुछ नहीं, नो फिजिकल क्लासेस, पूरा रात ऐसे ही मस्ती मारते थे दोस्त लोगों के साथ। तो द सेकंड ईयर फेज वाज द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। फिर थर्ड ईयर में जाके फिर थोड़ा धीरे धीरे वापस और थोड़ा लाइफ में मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो आप थर्ड ईयर में जाके। तो मेरे हिसाब से मेरा सेकंड ईयर थर्ड ईयर लाइक द होल एमबीबीएस जर्नी वाज ए कंप्लीट फन वन फॉर मी। दादा, ये ट्रॉफीज जो देख रहे हैं हम लोग आपके टेबल्स में, इन ट्रॉफीज के बारे में कुछ थोड़ा ये एक्चुअली दिस ट्रॉफी एक्चुअली ये लास्ट टाइम हम लोग का इंटरनेशनल क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, उसका उसमें हम लोग चैंपियन हुए थे। हम लोग का बैच द स्पार्टन्स, वी वोन दैट नाइट टूर्नामेंट। तो ये इसका ट्रॉफी है। एंड ये जो ट्रॉफी है ये हम लोग के एक मतलब एक पीसीसी बोल के एक टूर्नामेंट होता है हम लोग को ओवल ग्राउंड में एसएमसी का। उसमें ऐसा होता है कि ऑक्शन टाइप, इट्स जस्ट लाइक ए रेप्लिका ऑफ आईपीएल। हाँ, तो उसमें ऑक्शन टाइप होता है, मतलब जो उतना पैसों से नहीं बट पॉइंट्स से। यू गेट टू बाई सम प्लेयर्स विद द पॉइंट्स, यू हैव सम एलोकेटेड पॉइंट्स, द कैप्टन्स विल गेट सम एलोकेटेड पॉइंट्स एंड यू विल बाई द प्लेयर्स विद दैट पॉइंट्स। तो ये उस टूर्नामेंट का है एंड आई वाज द कैप्टन ऑफ दैट टीम दैट ओन द लीग। सो दैट ये उसका है। एंड ये जो थर्ड वाला है वो हम लोग का एलबीएम 2022 का रनर्स अप ट्रॉफी है। लकीली मतलब सैडली वी couldn't win any championship, LBM championship. We know this is the biggest cricket tournament in our SNC. तो वो हम लोगों ने 2 बार LBM फाइनल खेला है, 2022 एंड 2023 एंड मतलब हम लोग का नसीब में नहीं था जितना, दोनों बार ही हम रनर्स अप हुए हैं। तो वो 2022 का रनर्स अप ट्रॉफी है। और अभी मतलब आप लोगों का इंटर्नशिप खत्म हो रहा है, तो ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, सब ने अपने इंटर्नशिप किया है। तो व्हाट इज द मोस्ट स्कैरी सब्जेक्ट, मतलब सबसे खतरनाक आपको लगा है तब मोमेंट, मतलब जो इंटर्नशिप के फेज था? तो इंटर्नशिप के फेज में कि एमबीबीएस में एमबीबीएस के फेज में पढ़ते टाइम कौन सा? नहीं, इंटर्नशिप के फेज में। तो वो मेरे हिसाब से पेडियाट्रिक्स था, क्योंकि उसमें बहुत हेक्टिक ड्यूटी आवर्स रहता है। जनरली 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है नॉर्मली इन द यूजुअल डेज। बट इफ यू हैव नाइट शिफ्ट तो आपको डे ऑफ मिलता है, टू यू गेट ऑफ फ्रॉम 2 to 10। तो उसके बाद आपको नाइट करके वापस आपको ओपीडी या फिर वार्ड या मतलब जो भी ड्यूटी होता है, आपको नाइट करने के बाद वापस आपको 2 बजे तक ड्यूटी करना पड़ता है। तो एंड देन यू गेट ऑफ पोस्ट 2 PM। तो मेरे हिसाब से पीडियाट्रिक्स वाज द मोस्ट हेक्टिक वन इन टर्म्स ऑफ मतलब जो वर्किंग आवर्स है। तो वो मेरे हिसाब से पीडियाट्रिक्स वो सबसे ज़्यादा मतलब हेक्टिक था। और उसके ऑपोजिट जो सबसे मजा आया आपको, मतलब वो तो सबको मजा आता है जो एसपीएम पोस्टिंग होता है, क्योंकि एसपीएम इज आल्सो लाइक द हनीमून फेज ऑफ द इंटर्नशिप। वो 3 महीना आपको आराम करने को मिलता है, संडे को ऑफ मिलता है। जो इंटर्नशिप में अगर कोई लास्ट में एसपीएम कर रहा है तो उसके लिए मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन ऑफ मिलना भी इंटर्नशिप में एक ब्लिसफुल फील होता है कि संडेज में भी ऑफ मिल रहा है, सिर्फ ओपीडी आवर्स है जनरली। तो दैट्स द बेस्ट लाइक पोस्टिंग इन इंटर्नशिप फॉर मी, द एसपीएम पोस्टिंग। अभी हम जो दादा, और हमारे सब्सक्राइबर्स को भी थैंक यू। Thank you all for being with us. It was a fun session with Fahim. थैंक यू दादा। Okay, चलो, thank you.